हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 15 नंबर से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका है। तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हम 16 नंबर से क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। किसके अभाज्य गुणनखंड में? तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में हमें किसका चाहिए? 2 का। याद रखिएगा 64 के अभाज्य गुणनखंड में। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। फिर 2 तिया 2 दूना 2 एका 2 2 छक्के 12, फिर ये 2 से लगेगा 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से लगेगा 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 का घातांक देखना है कि 2 कितने बार आया है। 2 कितने बार आया है? 6 बार आया है। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। घातांक मतलब ऊपर वाला होता है, पावर जिसको हम कहते हैं, जितने बार आया है उतना लिखा जाता है पावर में, वही हमारा घातांक होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तक P, Q और लघुत्तम समापवर्तक P, Q बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि HCF गुणे में LCM किसके बराबर होता है? HCF गुणे LCM किसके बराबर होता है? 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब A गुना B के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बस देखकर आप आंसर लगा सकते हैं। हमें तो आपको समझाना है अच्छे से, इसलिए एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं डीपली में। अगर मैं दूँ एग्ज़ाम तो देख कर कह सकते हैं, 30 सेकंड के अंदर में कह सकते हैं, हम इसका जवाब दे सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती से जहां शुरू होती है जो संख्याएं वो हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही करते करते गिनती हम शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी जहां से शुरू होती है वही हमारी क्या हो जाती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो 1 होगी। जहाँ से शुरू होगी वो सबसे छोटी होगी, जहाँ पे ख़त्म होगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, परमेय संख्या कहलाता है। जहाँ पे Q क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन सी संख्याएँ जो है वो परमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला है कि √25। देखने से तो रूट में है, कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि उसका वर्गमूल निकलता है तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। और नीचा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 रहता है हमेशा। तो P/Q के रूप में है ना, 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, Q तो 0 के बराबर नहीं है। तो परमेय संख्या का जो भी डिफिनीशन है उसको तो वो संतुष्ट करता है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो शो तो कर रहा है वही चीज़, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। तो बाकी को चेक करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब जैसे बी नंबर में है क्या? √5। तो √5 का सीधा सीधा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो कैसे हम उसको कह सकते हैं परमेय संख्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। आगे भी है 1/√2 है। तो बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का चाहे आपसे जोड़ पूछे, चाहे घटाव पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 1/√2 क्या भागने में नहीं है? बटा का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो वो भी आएगा एक अपरिमेय संख्या के रूप में ही आएगा। चलिए 20 नंबर सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि P/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है क्या? आइए देखते हैं कि P/2 का पावर m गुने 5 का पावर n
क्या इस रूप में 0.67 को क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, ज़रूर हम लिख सकते हैं। इसको ज़रूर हम लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। दशमलव को उड़ा दीजिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए आपको तो क्या करना है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 1। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है, ऊपर में 2 अंक है, 1 2, तो 2 0 दे दीजिए। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 67/100? अब आप क्या कीजिए कि 100 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 50, फिर 2 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 67/2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार है ना, गुने 5 का पावर 2, तो हो तो गया 2 2, m के जगह पर 2 2 बार आया था, और फिर 5 के जगह पर 5 और n के जगह पर 2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना, दशमलव को उड़ाना है, नीचे में 1 लगाना है, देखना है कितने अंक है, फिर उसको क्यू को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और लिख देना इस तरह से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा होगा। अगर पी व क्यू जो है अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? पी व क्यू अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो अभाज्य संख्या आप लीजिए, हमारे पास एक अभाज्य संख्या 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया। दोनों अभाज्य संख्या है ना, उन दोनों का मौसा देखिए क्या होता है, 2 1 2, 3 में से 2 गया तो 1 2, 1 दूना 2, ये हमारा क्या होता है, SCF होता है। किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर हो गया। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक हमारा 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, दूसरा क्या है, 7 हमारा अभाज्य संख्या है। इसका मौसा देखिए कितना होता है, 5 1 5, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2। ये 5 यहाँ पे आएगा, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1, ये 2 यहाँ पे आएगा, 1 दूना 2, मौसा कितना निकला, SCF 1, यहाँ भी 1। कहीं से भी आप उठाइए दो अभाज्य संख्या, कहीं से भी उसका मौसा निकालिए, हमेशा 1 आएगा। या तो आप याद रखिए या फिर समझिए यहाँ से कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी हो और आपको अगर लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हर दिन मिलेगा। MBD गाइड का जितने भी मैथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है पूरे का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।